आपको बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क करना पसंद है या दीदी के साथ घर का काम करने का पसंद है? जय मसीह की सभी को। आज जो फादर्स डे का सेलिब्रेशन के लिए हम सब आए, तो आज के फादर्स डे के पैनल के लिए हम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें हम आगे बुलाना चाहते हैं। आप आपका नाम बता सकते हैं और आपके बच्चों के साथ कुछ आपका एक अच्छा मोमेंट है, आप एक शेयर कर सकते हो। आपका इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फिर आगे और बच्चे तो पहले से मैं मेरे बच्चों को स्टार्टिंग से मैं एक एग्जाम्पल बन के उनको सुबह उठते प्रे करने के लिए आज तक मैं ऐसे एग्जाम्पल बोलता हूँ। ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। सुबह उठते मैं किसी की राह नहीं देखता, सीधा मैं सभी को सिखाता हूँ कि हमें हमारे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है और हम अगर प्रे करना है और बच्चों को सिखाना है। सुबह बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए हमें एग्जाम्पल बनने की जरूरत है। नेक्स्ट डॉक्टर भाई से पूछ सकते हैं, आप आपका इंट्रोडक्शन देकर आप एक ऐसा विषय बोल सकते हैं, आपके बच्चे लोग क्या आपका पेशेंट टेस्ट करने के लिए करते हैं, ऐसे क्या काम करते हैं लोग कि तुरंत गुस्सा आ जाता है पर मार नहीं सकते? मेरा नाम है राजू, मैं बैदराबाद बेलगाम में है। तो मेरे बच्चों के लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि वो मुझे इवनिंग में काम थक कर आता हूँ तो मुझे बड़ा लड़का आके छोटा लड़के के ऊपर शिकायत बोलते रहता है, छोटा लड़का आके बड़ा लड़के के ऊपर शिकायत करता है। तो वो उस शिकायत के अंदर मैं किसको न्याय करना है भाई मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँ, तो साइलेंट होकर मैं बेडरूम पे जाए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये चीज़। थैंक यू। नेक्स्ट करण बाबा, आप भी आपके बारे में बोलकर ऐसा एक कौन सा चीज़ है जो सबसे मजाक वाला चीज़ आपके बच्चे कभी आपको बोले, जिसको मजाक वाला विषय? ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೇವರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಾಗಿ ದೇವರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ತೊಗೊಂಬರಲಿ ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಕಂತಂದ್ರೆ ಚೂವಾ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ. तो ये है आज हमारे पैनल 3 लोग, तो उनके बारे में उनके पेरेंटहुड जो फादरहुड है इसके बारे में थोड़ा पूछेंगे। तो करण बाबा आपसे शुरू करना चाहते हैं, आप अभी एक यंग फादर हो, तो फादर बनने से पहले शायद से आपको किसने वार्न नहीं किया रहेगा कि ऐसे मुसीबत आ सकते हैं या वैसे मुसीबत आ सकते हैं, तो ऐसा क्या मुसीबत अब आया है? नहीं तो ऐसे कुछ डिफिकल्टी है जो पहले आपको वार्न नहीं किया था या पता नहीं था कि ऐसे ही होता है फादरहुड में? ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಿಕಾಂತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಡೆಸಿಲ್ಲ. थैंक यू राजू भाई, आपको पूछता है, हम सब भी ऐसे जानते हैं कि दुकान भी है आपका, काम भी करते हो, पहले अलग अलग काम भी करते थे, तो अब इतना काम में भी रहते हुए अब कैसे बच्चों को भरोसा दिलाते हो कि बच्चे भी इम्पोर्टेंट है? काम इम्पोर्टेंट है या बच्चे इम्पोर्टेंट है, ये कैसे आप दिखाओगे कि आपका काम इम्पोर्टेंट है या बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? काम से जब मैं काम करता हूँ तो उनको बढ़ाने के लिए जो मनी के लिए सहायता के लिए थे, तो बच्चों के लिए, तो बच्चों को मैं फॉर एग्जांपल मैं इमानियल को भी मेरा खुद काम भी मेरे बिठा के मैं सिखाया हूँ, जो मेरी लाइफ में
स्टडी नहीं किया, आज मैं उधर एक काम इधर एक काम करके मैं लाइफ को स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये चीज़ आप मत करो, काम भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अगर आप फादर थे, ग्रैंडफादर थे ऐसा, तो आपके ज़माने में जैसे पिता थे जैसे टाइप के, और आज का जो यंग जनरेशन है उन लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं जैसा आपको लगता है कि उनके पेरेंटहुड में या फादरहुड में कुछ कैसे क्या भी कुछ गलत हो रहा है क्या, ऐसे जो पुराने ज़माने के हिसाब से? जब मैं छोटा था, मेरे पुराने हमारे दादी को देखता था, तो मैंने उनके मुंह से गाली हो या झूठ हो, जब तक मैं छोटा था मुझे मालूम था, कभी भी मैंने नहीं सुना या दूसरों का ऐसा कुछ झगड़ा किया या दूसरों के पास जाकर कुछ चाहा। और मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, और उस वक्त वो खेती में बिजी रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं तो माँ बाप को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते अभी के ज़माने में, और माँ बाप की बात भी नहीं मानते। और मुझे लगता है अभी मोबाइल टीवी इसमें बच्चे जाकर अपने माँ बाप को एक आदर्श नहीं मानते, अपने ही राह पर वो चलते हैं। थैंक यू अंकल। जैसे पेरेंट्स बढ़ रहे शायद से मॉडर्नाइज होने के चक्कर में अपना रिस्पेक्ट तो कहाँ तो खो रहे कर ऐसे अंकल का कहना है। थैंक यू अंकल। वापस करिए आपका वैसे हम नेक्स्ट राउंड हम जाएंगे कि कुछ तो लोगों का क्या बोलना चाहोगे कि जो आप तीनों का एक हैंडबुक की आगे आने वाले पिताओं को या बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपका प्रश्न ये रहेगा कि आपका एक वैल्यू, आपका जो एक हैबिट है वो आप आपके बच्चों को भी देना चाहते हो। ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. यस थैंक यू। राजू आप ऐसा कोई एक चीज जो आप आपके पिता से सीखे हो जो आप आपके बच्चों में डालना चाहते हो? जो मेरे पिता से मैं जाना हूँ वो मुझे कैसे बाइबल में रीडिंग पढ़ा के मुझे कैसे परमेश्वर में बढ़ाया है, वही मेरे बच्चों को भी प्रभु का काम है। पहला हाथ बैठाने के लिए, पहला स्थान देने के लिए मैं उनको उत्साहित करता हूँ। पहला स्थान परमेश्वर को देने का ये सिखाना। थैंक यू अंकल। आप इतने साल से एक फादर हो, ग्रैंडफादर हो, तो ऐसा है क्या एक एडवाइस देना चाहते हो जो यहाँ पर यंग फादर्स बैठे हैं, एक लाइन में उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमें एग्जाम्पल बन के बच्चों के सामने रहना है, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, खुद एग्जाम्पल बन के उनको सिखाना है, और एग्जाम्पल बन के ही अपना जीवन उनको दिखाना है। कितने भी बड़े बच्चे हो, लेकिन वो खाली मुंह से बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, वो जी कर अपने एग्जाम्पल के तौर पर परमेश्वर के रास्ते पर कैसे जीना है, कैसे वचन सिखाना है स्वभाव के, ये एग्जाम्पल बन के उन माँ बाप को रहना है। यस थैंक यू अंकल। तो अंकल के हिसाब से ऐसा है कि जो फादर्स है उन लोग हमें कुछ बोलते हैं तो ये समझ में नहीं आता, इतना जल्दी दिमाग में नहीं जाता है, पर कुछ करते हैं तो एग्जाम्पल हम सीख सकते हैं। जैसे वर्ड्स आर पावरफुल देन एक्शंस, तो हमें एक एग्जाम्पल रहना है कर। थैंक यू अंकल। नेक्स्ट फिर से आपका जो विश्वास और फैमिली, फेथ और फैमिली के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे ऐसे। तो आप जैसे हम जानते हैं कि आपके फैमिली में से आप पहले क्रिश्चियन हो कि परमेश्वर को जाने हो, तो आप अपने परिवार में कैसे विश्वास को हर दिन अंदर लेकर आते हो, कैसे विश्वास को बच्चों को दिखाते हो? ऐसे ನಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದು, ಅದೇ ಅವರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಯಿತು, ಪ್ರೇಯರ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ पालवल। थैंक यू भाई। तो हम लोग पहला चीज क्या करते हैं वो बच्चों को इफेक्ट पड़ता है, अगर हम देख सकते हैं कि दिन का पहला शुरुआत कैसा होता है, ऐसा पूरा दिन जाता है। तो
पहला शुरुआत हमें मोबाइल से करेगी ना, बच्चों को प्रार्थना में बढ़ाना है। थैंक यू अंकल। राजू भाई, आप घर के अंदर बच्चों के लिए एक विश्वास का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, या स्पिरिचुअली उनको ग्रोथ करने के लिए बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, ये दोनों छोड़कर और क्या ऐसा चीज करते हो कि उनका विश्वास बढ़े? एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम फैमिली में मेरी बीवी और हम रहते हैं, तो हम भी जो भी हम बातचीत किया करते हैं, एक वचन से बात करना, नहीं तो मैं अनिता के ऊपर गुस्सा करना, ये बच्चों के सामने मत किए सर। हम जो कितना लैंग्वेज से कितना रिस्पेक्ट दे के एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो यही हमारे बच्चे लोग को सीख के आगे रहते हैं। और परमेश्वर के अंदर उनको मैं भी बताता हूँ, सुबह उठ के प्रेयर करो या वाक्य में चलने। थैंक यू भैया। तो बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रेयर करो, इतना ही बोलना काफी नहीं रहता, पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सेट करना जरूरी है कि बच्चों के सामने हम कुछ गलत बात ना करें, बच्चों के सामने कुछ हम चिल्लाए ना, कि उनका मेंटल इफेक्ट हो सके। अंकल, आपको पूछना चाहता हूँ, एक आप अपने फैमिली का एक स्पिरिचुअल लीडर के जैसा, एक फैमिली का स्पिरिचुअल हेड के जैसे हो, तो आपका एक डेली रूटीन के जैसा क्या कैसा रहता है, क्या रहता है कि लोग बच्चे देखकर सीख सके ऐसे? मैं सुबह उठता हूँ और पहले प्रे के लिए तैयारी करता हूँ। मैं किसी को नहीं बुलाता, सबको एक टाइम है, वो टाइम पर आना है। और मैं यही सिखाता हूँ कि सुबह उठकर प्रे के लिए करेक्ट टाइम पर आना है और प्रे करना है। और जो टाइम है वो परमेश्वर का टाइम इंसान को नहीं देना है, संसार को नहीं देना है, और कोई भी कितना भी बड़ा हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। ये अभी से नहीं, जब मुझे परमेश्वर ने चुन लिया, अभी 26 इयर्स हो गए, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 26 इयर्स भी मैं ऐसा ही करता हूँ आज तक। ये मेरी बड़प्पन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, जो मुंह से बोलने से खुद एग्जाम्पल बन के बच्चों के सामने रहना है और सिखाना है। अंकल, तो हम जान सकते हैं कि एक फादर फिगर घर में रहने के लिए कमांडिंग रहना जरूरी है। जैसा अंकल ने कहा कि उन्हें बोलते हैं कि ये टाइम पर आना है तो आना है, तो कमांड करना जरूरी है कि ये टाइम पर ये करना है, वो करना है, प्रेयर करना है तो करना ही है। तो एक कमांडिंग फिगर के जैसा स्पिरिचुअल हेड ऐसे फादर को रहना है। इसलिए थैंक यू। आप लोगों के बारे में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे फैमिली में लाते हो, हमने जाना, आपका धन्यवाद। हम लास्ट एक रैपिड फायर करेंगे, ये या ओ, यस और नो, इतने में ही आंसर करना है, तो जल्दी जल्दी हम आगे जाएंगे। करें आपका बेटा और बेटी में से सबसे शरारत कौन करता है, सबसे मस्ती कौन करता है? बेटा। नेक्स्ट राजू भाई, आप एक बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हो, बहुत चिल्लाते हो, या सॉफ्ट हो, गलती करो ठीक है थोड़ा समझाते हो, सॉफ्ट हो? स्ट्रिक्ट हूँ मैं, चिल्लाता हूँ, मारता हूँ। अगर कुछ गलती होता है घर में, आप आपका बच्चों का सपोर्ट लेते हो या ग्रैंड चिल्ड्रन का सपोर्ट लेते हो? गलती हो जाए तो मैं मुंह नहीं देखता, मैं शीला बोल देता हूँ, और मैं मेरे हिसाब से नहीं बोलता, वचन के हिसाब से ही सभी को मैं डेली बोलता हूँ। यस, थैंक यू। नेक्स्ट करें, आप जैसे सुबह उठने के लिए पसंद करते हो या सुबह लेट ही उठते हो? सर अर्ली मॉर्निंग कैसा हो या ಆರಾಮ್ से दिन शुरू करते हो? ಮುಂಚೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಿಕಾಂತ್ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಜಲ್ದಿನೇ ಆಗ್ತದೆ। यंग फादर का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मजबूरी में उठना पड़ रहा है। राजू, आपको बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क करना पसंद है या दीदी के साथ घर का काम करने का पसंद है? ओके। पेरेंटिंग जो है, फादरहुड का वो जर्नी है, वो आज के टाइम पर इजी है या पुराने टाइम पर इजी था? मुझे लगता है पुराना और ये बहुत डिफरेंट है। पुराने जमाने में ये सब नहीं था, टीवी मोबाइल नहीं तो था, पुराने टाइम पर इजी था। जी। यस, थैंक यू। मेरे पापा टी ज्यादा पसंद करते हो या कॉफी ज्यादा पसंद करो? बच्चे क्या ज्यादा पसंद करते हैं, टी या कॉफी या दूध? टी। टी। नंदिनी का है इसलिए यही चलता है। राजू भाई, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल। यस।
एक चीज जो एक पिता हर दिन करना चाहिए, एक ही चीज जो हर एक पिता हर दिन करना चाहिए। हम प्रेयर और वाक्यम पढ़ना, ये बाइबल पढ़ना ये नहीं सुनना चाहते, कुछ और एक फादर हर दिन करना चाहिए। उनके सामने एग्जाम्पल बनना है। एग्जाम्पल करना, ओके। रागर बाबा, कौन सा तो एक सेंटेंस या वर्ड बच्चे लोग हमेशा रिपीट करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं? ಈಗಂತ ಚಿರಾಯು ಅಮೇನ್ ಅಮೇನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ओके, थैंक यू। एक चीज आप अपने दोनों बच्चों के सामने एक पिता जैसा, अगर आप हम दोनों बच्चों को पूछेंगे तो वो दोनों बच्चे आपको एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब कर पाएंगे आपके हिसाब से? मेरे पापा गुस्सा करते हैं। ये थोड़ा जेन्युइन आंसर है। मैं सोच रहा था कि बहुत मेहनती है, बहुत प्यार करते हैं, ऐसा आंसर आएगा। करेक्ट। एक शब्द अंकल जो पूरे फादरहुड पर डिपेंड करता है, लास्ट क्वेश्चन, एक फादरहुड क्या चीज है, क्या जर्नी है? मेरे हिसाब से एक फादर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। जो एक फादर होता है वो अमेरिका फाउंडर होता है ये फैमिली का। और जब हम उनके सामने चलते हैं, अभी एग्जाम्पल के तौर पर जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो हम गुस्से से सिखाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये गुस्सा सिखा के खुद हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो गुस्सा कैसे करना है। यस, करेक्ट अंकल। तो ये जो चीज था, ये पैनल हो गया, हम खत्म करते हैं कि कैसे उनका जीवन था और कैसे वो बच्चों के साथ रहते। थैंक यू। ये तीनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाएं।